वहाँ के मूलतः वो रहने वाले हैं। और बड़ी खबर, भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। देखिए न्यूज नेशन हमारे सहयोगी जो बता रहे थे उसी खबर पर मोहर लगी है। भजन लाल शर्मा ब्राह्मण चेहरा राजस्थान की कमान संभालने वाला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये ऊहापोह पर पूर्ण विराम लगता हुआ भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद सबकी निगाहें इस बात पर थी कि कौन होगा चेहरा राजस्थान का। क्या राजपूत समाज से होगा, क्या दलित समाज से होगा। तो इसका मतलब किसी को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि खुद सीनियर लीडर्स ये कह रहे थे कि दलित या राजपूत समाज से होगा। सरप्राइज होने वाला है। ये बड़ी खबर। आशुतोष, मोहर लग चुकी है। आप जो खबर बता रहे थे, भजन लाल शर्मा ही राजस्थान के मुख्यमंत्री। किसी तरह का उनके ऊपर कोई आरोप देखिए, बिल्कुल जैसे हमारे जो सूत्र थे उन्होंने अंदर खबर दी कि भजन लाल के चेहरे पे मोहर लगाई गई है। अब से कुछ देर बाद में इसका आधिकारिक ऐलान होगा। बाकायदा इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। और देखिए, जैसा चौंकाने वाले फैसले हुए अभी तक करती हुई आई है भाजपा, वही चौंकाने वाला फैसला राजस्थान में भी किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। और ये खबर हमारे सहयोगी आशुतोष आपको पहले ही दे चुके थे। उन्होंने कहा था कि बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, यानी न्यूज नेशन ने आपको बताया था। और थोड़ी ही देर में इस खबर पर मोहर लग गई है। ये बड़ी जानकारी, ब्राह्मण चेहरा अब संभालेगा सूबे की कमान, यानी राजस्थान की कमान। और ये तस्वीर देखिए, इस वक्त ये तस्वीर सामने आ चुकी है। भजन लाल शर्मा को कमान दी गई है राजस्थान की, यानी ब्राह्मण चेहरा यहां पर, यादव चेहरा मध्य प्रदेश में, और कैसे एक आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ में। ये समीकरणों को साधने की कोशिश जो की गई है बीजेपी की तरफ से, ये पूरी पटकथा आप 2024 के लिए समझिए, क्योंकि अब ये सिर्फ एक सूबे के रूप में एक बहुत बड़ा कैडर होगा जिसे साधने की कोशिश बीजेपी ने यहां पर अपनी रणनीति के तहत की है। ये बहुत बड़ी खबर। एनके सिंह सर, तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस पर आपका रिएक्शन सर? एकदम सरप्राइज, एकदम। ये नाम तो शायद लिस्ट में भी नहीं था। मैंने कहा ना कि मोदी जी के काल में अगर आप कयास लगाते हैं तो आपको कुछ नहीं मालूम है। और पत्रकारों को तो खास करके कयास लगाना बंद कर देना चाहिए। आप सोचिए, अभी 2 मिनट पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चुनाव के मद्देनजर कोई दलित हो सकता है, कोई महिला हो सकती है, कोई राजपूत हो सकता है। आपने देखा कि नहीं, ये कुछ नहीं है। तो मोदी जी का ये सरप्राइजिंग जो स्टनिंग फैक्टर है, ये काफी जबरदस्त है। और इसके पीछे कैलकुलेशन मुझे लगता है कि नहीं होता, बल्कि ये रहता है कि एक नया चेहरा लाओ। पुराने चेहरे से पॉलिटिकल एक फटीग होता है, थकान होती है जनता को। हमेशा एक नया चेहरा दो। तो ये मेरे ख्याल से है। हाँ, हालांकि मुझे लगता है कुछ राज्यों में ऐसा नहीं हुआ है, जैसे यूपी में नहीं हुआ है। यूपी में लगातार चल रहा है, लेकिन वहां भी आप देखिए तो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए जी। तो यही है कि बैलेंस करना पॉलिटिक्स में और डिफरेंट मैसेजेस देना, ये उसका पर्पस होता है। हो सकता है विधानसभा अध्यक्ष जो हो वो एक ऐसा चेहरा है जो इन्हीं में से कोई हो, जो डिफरेंट कास्ट का हो। लेकिन ये जो आज हुआ है ये चौंकाने वाला है, और हम लोग को कयास लगाना बंद कर देना चाहिए। सर, ये तो ना मोहन यादव के जैसे लग रहा है मुझे कि शायद भजन लाल शर्मा को भी नहीं पता होगा कि उनका नाम अनाउंस होने वाला है। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है आपने। गुजरात के चीफ मिनिस्टर को नहीं पता था लास्ट मोमेंट तक कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, बल्कि कई विधायक ये कह रहे थे कि भाई ये कौन है। ये हालत थी कि ये पूछ रहे थे, विधायक पूछ रहे थे कौन है। तो ये जो नेता, ये विधायक दल की बैठक होती है, इसमें नाम का असेसमेंट होता है, इस सब का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एक वो है, रिचुअल है जिसको किया जाता है, वरना नाम पहले से तय होते हैं। और वसुंधरा राजे को जो पर्ची दी गई है वो भी वही पर्ची थी। और हो सकता है कि वसुंधरा राजे ही ये नाम प्रपोज करे, ताकि एक औपचारिकता बनी रहे और मैसेज ये जाए कि सब लोग एक साथ हैं। जैसे कल मध्य प्रदेश में हुआ, कल मध्य प्रदेश में पूर्व चीफ मिनिस्टर ने नाम प्रपोज किया, और आज देखिए उनका स्टेटमेंट ये है। अभी प्रेस के लिए जाने दो। तो विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद ये देखिए सीधे मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
इस वक्त बधाइयों का तांता शुरू हो चुका है मंच से। जैसे ही उनके नाम का अनाउंसमेंट होता है, यानी उन्हीं के नाम की पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ में थी, और जैसे ही वो उस पर्ची को खोलकर नाम पढ़ती हैं तो ये जो नाम है ये सबके सामने आता है। वो नाम है भजन लाल शर्मा का, जो 5 बार विधायक रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण चेहरा, अभी अगर विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको? विकास हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, ये तो खुशी का ठिकाना नहीं है। खैर, जिस बात को लेकर ऊहापोह था उस पर पूर्ण विराम, और अब भजन लाल होंगे मुख्यमंत्री राजस्थान के। ये देखिए, 3 दिसंबर के बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी। आप देखें कि कितने सारे नाम सामने आए, राजस्थान के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं के नाम आए, अनुभवी विधायकों के नाम आए, और सब कयास से अचानक से गलत हो गए। और लगभग 2:21 पर यह बात मेरे सामने आई थी कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो बहुत ही संकोच के साथ मैंने ये खबर डाली थी कि भजनलाल शर्मा के नाम भी सामने आ रहे हैं और वो हो सकता है कि उनके नाम पर मुहर लग जाए। तो उस समय संकोच ही हो रहा था कि पता नहीं ये सही होगा या गलत होगा, इसलिए बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भी नहीं था। लेकिन देखें कि ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से आने वाला फैसला बीजेपी का सामने आया है, और ये बीजेपी का नहीं, ये प्रधानमंत्री। अच्छा विकास, ये भी लग रहा था कि अगर किसी ब्राह्मण चेहरे को आगे भी लाएंगे तो डिप्टी सीएम बना सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, इसी तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि जो सबसे बड़ा समाज यहाँ का होगा उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, और अलग अलग समाज और जातियों के लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाकर किसी को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर के संतुष्ट किया जाएगा। हाँ, ये फॉर्मूला रहेगा। आप देखिए कि डिप्टी सीएम का जब नाम सामने आएगा तो उसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, उसमें भी संतुलित करने की कोशिश की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष का पद भी किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा ताकि एक बड़े लेवल पे उसका संदेश दिया जा सके, जाति को संतुष्ट किया जा सके। लेकिन भजन लाल शर्मा ब्राह्मण सांगानेर के विधायक, इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। तो कह सकते हैं कि 100% चौंकाने वाला फैसला है। हालांकि 1 बजे दिन के बाद से इनके नाम की चर्चा शुरू हो गई थी, और किसी बहुत ही विश्वसनीय सूत्र ने हमको बताया कि इनके नाम पर मुहर लग सकती है। यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता जिससे हमारी बात हुई तो वो भी बहुत इसको लेकर के आशान्वित नहीं थे, बहुत पक्के तौर पर वो नहीं कह रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया जरूर था कि भजन लाल शर्मा हो सकते हैं। तो अब देखें कि भजन लाल शर्मा, हालांकि आधिकारिक पुष्टि, यही आधिकारिक घोषणा अभी पार्टी की तरफ से देखिए, जो एक कॉमन बात समझ में आ रही है विकास, बनाया जा रहा है तो किसे बनाया जा रहा है, तमाम बातें संघ और सामने आएंगी। संगठन के बहुत करीबी हैं। संघ और संगठन के, आशुतोष आपके पास में आ रही हूँ, संघ और संगठन के बहुत करीबी हैं, और कांग्रेस ने आरोप लगाया था इन पर बाहरी होने का, लेकिन बड़ी अंतर से इन्होंने जीत हासिल की, ये भी उनकी उपलब्धि।